सच्ची दोस्ती की अनमोल कहानी। अविनाश और रोहित बचपन के दोस्त थे। वे एक ही गली में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर खुशी गम में साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई समझते थे। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। स्कूल के बाद अविनाश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, जबकि रोहित को अपने पिता की छोटी सी दुकान संभालनी पड़ी। धीरे धीरे अविनाश की जिंदगी बदलने लगी। अब वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, महंगे कपड़े पहनता और नई ऊंचाइयों को छू रहा था। दूसरी तरफ रोहित की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। एक दिन अविनाश अपने पुराने मोहल्ले में आया। रास्ते में उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बहुत दिनों बाद मिले, चल चाय पीते हैं। लेकिन अविनाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वह जल्दी में होने का बहाना बनाकर चला गया। अगले कुछ महीनों तक अविनाश ने रोहित से दूरी बना ली। उसे लगता था कि उसकी नई दुनिया और रोहित की दुनिया बहुत अलग हो गई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अविनाश की कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और वह कर्ज में डूब गया। दोस्त जो उसके साथ पार्टियों में हंसते थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। मजबूरी में उसे अपनी महंगी गाड़ी और घर बेचना पड़ा और वह पूरी तरह टूट चुका था। वह उदास मन से अपने पुराने मोहल्ले में लौट आया। जैसे ही रोहित को इसकी खबर मिली, वह भागा भागा आया और बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। रोहित ने कहा, तू चिंता मत कर भाई, जब तू सबके लिए था अब मैं तेरे लिए हूँ। रोहित ने उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए कहा और धीरे धीरे अविनाश ने अपने आत्मविश्वास को फिर से पा लिया। कुछ महीनों में उसने एक नई नौकरी ढूंढ ली और फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला दिया। एक दिन जब वे चाय की दुकान पर बैठे थे, अविनाश ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने सोचा था कि पैसा और शोहरत ही सब कुछ है, लेकिन असली दौलत तो सच्ची दोस्ती है। अगर तू ना होता तो शायद मैं फिर से खड़ा नहीं हो पाता। रोहित मुस्कुराया और बोला, अबे पागल, दोस्ती में हिसाब थोड़ी रखा जाता है। दोनों जोर से हंस पड़े और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। सीख, सच्ची दोस्ती समय, हालात या पैसों से नहीं बदलती। जो दोस्त मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, वही असली दोस्त होता है।